मेरी बीवी दुनिया की वो इकलौती औरत होगी जिसे अपने सौतन से ज़रा सी भी जेलसी ना हो रही थी। मैं उसे देखकर बहुत हैरान रहता था। मैं यही सोचता था कि मैं इसे तकलीफ़ पहुंचाना चाहता हूँ और ये हमेशा मुस्कुराती क्यों रहती है। असल में मैं अपनी दूसरी बीवी से मोहब्बत ही नहीं करता था। मैं अपनी पहली बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था और मैं उसका दीवाना था। मैंने दूसरी शादी तो सिर्फ़ और सिर्फ़ मजबूरी में की थी। मैं निकाह करके जब घर आया तो मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही है। उसे महसूस ही नहीं हो रहा है कि मैंने इतना बड़ा कदम उठा लिया। देखकर उसे कोई तकलीफ़ ही नहीं हुई या उसे कोई खुशी भी नहीं हुई। वो ऐसा रिएक्शन दे रही थी जैसे मैं उसके लिए कुछ हूँ ही नहीं। मुझे उसकी ये सब हरकतें देखकर निहायत ही तकलीफ़ पहुँच रही थी। मैं और मेरी दूसरी बीवी नूर हम बैठकर लॉन में टीवी देख रहे थे। उतने में मेरी पहली बीवी निदा रूम से बाहर निकलती हैं। मैंने जब उसे देखा कि वो रूम से बाहर निकल रही है तो मैंने नूर को बहुत करीब कर लिया और उससे प्यार करने लगा। उसने मुझसे कुछ शर्म की लेकिन मैं उसे अपने जिस्म से लगाया रहा। लेकिन मेरी पहली बीवी ने देखकर कुछ रिएक्शन न दिया। वो गई किचन में और फ्रिज से पानी निकाली और लेकर अपने कमरे में दोबारा चली गई। उसके कमरे में जाते ही मैंने नूर को छोड़ दिया तो उसने मुझसे कहा कि अभी तो आप मुझे प्यार कर रहे थे, अचानक से मुझे दूर क्यों कर दिया। तो मैंने उससे कहा मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है, तुम्हें अगर टीवी देखना है तो तुम देख सकती हो। मैं उसे छोड़कर चला गया रूम में सोने। मैं बहुत परेशान होता था क्योंकि मैं उसके चेहरे पर वो उदासी देखना चाहता था जो मेरे लिए हुआ करती होगी, लेकिन उसने मुझे कभी वो उदासी चेहरा दिखाया ही नहीं। मुझे लग रहा था कि उसका मेरे इस काम से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं बहुत उदास हो गया। वो मुझसे मोहब्बत नहीं करती थी, मेरे दिल में ये सवाल आया, लेकिन मैंने उससे शुरू से लेकर अब तक मोहब्बत ही किया है। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ क्योंकि वो दिखने में नहायत ही खूबसूरत खूबरू लड़की है और उसका जहन भी काफ़ी अच्छा था। मुझे उस पर कभी शक ही नहीं हुआ कि उसे मेरे में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं उसे अगर देखता तो देखता ही रह जाता क्योंकि वाकई में वो काफ़ी हसीन लड़की थी। मैं सूफियान, मेरी अभी शादी के कुछ ही महीने गुजरे थे। मैं अपनी बीवी के साथ ज़्यादा टाइम नहीं बिता पाया क्योंकि मेरे काम रात को ही हुआ करते थे और मेरी पूरी पूरी रात बाहर रहता था। मैंने शादी के एक ही दो ही दिन अपनी बीवी के साथ बिताया था। उसके बाद मैं पूरी पूरी रात काम के सिलसिले में बाहर ही रहा करता था। मैं रात के काम करने के बाद रात देर 4 से 5 बजे अपने घर आता था और खाना खाकर सो जाया करता था। सुबह मैं कम से कम 2 से 3 बजे तक ही उठता था और फिर अपनी तैयारी करके अपनी ऑफ़िस चला जाता था। मैंने अपनी बीवी को उतना टाइम ही नहीं दिया जितना एक शौहर को अपनी बीवी को टाइम देना चाहिए होता है। शादी के शुरुआती दिनों में मुझसे निदा कहती थी कि मुझे अब इस घर में डर आता है, अकेले मुझे इसमें रहने की आदत नहीं है, आप रात को मेरे साथ ही रहा करिए। लेकिन मैं उसे समझा देता था कि मेरा काम ही ऐसा है, मुझे रात को ड्यूटी पे जाना पड़ता है, तुम्हें एडजस्ट करना होगा। क्योंकि मेरे माँ बाप सऊदी अरब में मेरे भाई के साथ रहते थे और मैं निदा को लेकर इस फ्लैट में अकेले ही रहा करता था। मैं उसको कहता था कि यहाँ पे कोई डर नहीं है, डरने की कोई बात ही नहीं है, तुम यहाँ पे एडजस्ट कर लोगी, अभी तुम्हें डर लग रहा है, बाद में तुम ठीक हो जाओगी। और ऐसा ही हुआ। कुछ दिनों बाद निदा मुझसे कोई सवाल नहीं करती है और ना ही मुझसे कोई शिकायत करती है कि मुझे इस घर में अकेले डर लगता है। मैंने उसका बदलते हुए रूप देखा। एक दिन मैं अपने काम से रात 4 बजे आया और खाकर सोने चला गया। निदा को सुबह मैंने हंसते हुए देखा। मेरी नींद आज पहले ही कम से कम 1 बजे ही खुल गई। मैंने उसे हंसते हुए देखा तो मेरे दिल में ख़याल आया कि इसका पड़ोसियों से तो कुछ ख़ास बनता नहीं है और ना ही इसके पास कोई मुलाजिमा है क्योंकि निदा घर का काम अकेले ही किया करती है। तो ये किससे हंस रही है और किससे बात कर रही है। मैं ये नींद में सुन ही रहा था कि मैं उठ के बैठ गया
और मैंने सोचा कि भूख लगी है, जाकर खाना ही खा लेता हूँ। जैसे मैं किचन की तरफ बढ़ा तो मैंने देखा निदा वहाँ पर नहीं है। तो मैं निदा को ढूंढते ढूंढते दरवाजे के पास चला गया। तो जब मैं वहाँ पहुँचा तो निदा हंस रही थी, और मैंने जब वहाँ पहुँच देखा तो वो एक चौकीदार जो मेरे फ्लैट के सामने वाले गार्डन में रहा करता था, वो निहायत ही खूबसूरत चौकीदार था और नौजवान भी था। वो आया और निदा से बातें कर रहा है। जब मैंने उसे देखा तो मैं हैरान रह गया और करीब गया तो दोनों की रंगत उड़ गई। चौकीदार मुझे देखकर निदा के हाथ से प्लेट लेकर चला गया और निदा किचन में चली गई। जब मैं किचन में उसके पीछे पीछे गया तो मैंने उससे पूछा कि तुम वहाँ क्या कर रही थी। उसने कहा कि शाम का हमारा नाश्ता देने का टाइम है, इसलिए मैं उन्हें नाश्ता देने गई थी। मैंने कहा कि तुम मत देने जाया करो। उसने कहा तो फिर कौन जाएगा, आप तो घर पे रहते नहीं हैं। मैंने कहा कल से मैं ही देकर जाया करूँगा, तुम आइंदा से नहीं जाना। उसने हामी भर दी और खाना बनाने लगी। मुझे उस पर शक तो हो ही गया था। मैं सोच रहा था कि अगर इसने कुछ किया नहीं तो ये घबरा क्यों रही है। मैं तैयार होकर ऑफिस चला आया और उस दिन फ़ोन लगाता रहा उसे। उसका कॉल बिज़ी बता ही रहा था। मैंने सोचा कि इतना बिज़ी किससे है ये, मेरा फ़ोन भी नहीं दिख रहा है इसे। कम से कम मैंने 8 से 10 बार कॉल किया और उसने एक भी जवाब न दिया। मैं जब घर आया तो मैंने उससे यही पूछा कि ये तुम कॉल पे किससे बातें कर रही थी कि तुम्हें मेरी कॉल भी नहीं दिखाई दे रही थी। उसने कहा मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। मुझे लगा कि इतना कौन अपनी बहन से बात करता है। मुझे उस पर शक होने लगा। मैं चला गया खा पी कर सोने। मैंने उससे कुछ सवाल ना किया, लेकिन मेरे दिमाग पे चढ़ ही गया था। उस दिन जब मैं ऑफिस गया तो मेरे मोबाइल पर एक व्हाट्सएप मैसेज आया, जिसको मैंने खोया तो मेरी दुनिया ही हिल गई। इतना एतबार किया था, यही सिला मिला था। मैंने देखा कि मेरी बीवी निदा किसी और के साथ लिपटी हुई है, और इस कदर जो मियाँ बीवी ही लिपट सकते हैं। मुझे इतनी तकलीफ़ हुई कि मैं किसी को बता ना सका। मैंने व्हाट्सएप से वो फ़ोटो डिलीट कर दिया और घर पर आया। घर पे आते ही मैं देखता हूँ कि मेरी बीवी घर पे है ही नहीं, और वो चौकीदार भी घर से बाहर है। मुझे ऐसा लगा कहीं वो उस चौकीदार के साथ कहीं चली ना गई हो। मैं घबरा गया कि उतने में नूर घर में आती है और उसने मुझसे कहा, लीजिए मैं आपके लिए खीर लाई हूँ। मैंने कहा क्या तुम निदा को जानती हो, वो कहाँ गई है इस वक्त। उसने कहा कि उनका तो रोज़ का हो गया है, वो रोज़ रात में देर तक जाती हैं और देर रात में आती हैं। तो मुझे उस पर पूरा शक हो गया। मैंने उस खीर के बाउल को पकड़ा और उससे कहा ठीक है तुम जा सकती हो। वो घर से चली गई। थोड़ी ही देर बाद निदा घर पे आ गई। मैंने उससे पूछा तुम कहाँ गई थी। उसने कहा कि मैं अपनी माँ से मिलने गई थी, उनकी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मैंने उससे कुछ नहीं बोला और मैं फिर से चला गया सोने। मैं इतना बेचैन था कि किसी से कुछ कह ना सका। मैं इतना बेताब था कि मैं खुद को संभाल ना सका। मैंने सोचा कि अब मैं निदा को सज़ा ही दूंगा। उसने मुझसे मोहब्बत नहीं की, अब मैं भी उससे नहीं करूँगा। मैं घर आया और अपने लिए रिश्ता लेने नूर के घर चला गया, क्योंकि मुझे पता था कि मन ही मन में नूर मुझसे मोहब्बत करती थी और वो कहने से डरती थी, क्योंकि मैं उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता था। मैं जब अपना रिश्ता लेकर उसके घर गया तो उसके सिर्फ एक भाई और भाभी ही रहा करते थे। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। मैंने निकाह पढ़ाकर उसको अपने घर लेकर चला आया, और दरवाज़ा खोलते ही जब निदा ने मुझे नूर के साथ देखा तो उसने कोई रिएक्शन ही ना दिया और ना ही कोई खुशी जाहिर की। बस उसने इतना ही कहा कि आप लोग साथ बहुत अच्छे लगते हैं, आप हमेशा साथ रहिएगा। इतना कहकर उसने नूर को गले से लगाया और फिर चली गई अपने कमरे में। मैं बहुत हैरान रह गई कि उसने ऐसा क्यों किया। क्या उसे बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं हुआ। अपना हस्बैंड देना किसी को आसान बात थोड़ी होता है। लगता है इसको मुझसे मोहब्बत ही नहीं है। मैं हर किस्म की उसके साथ ड्रामे करने लगा और हर तरीके से उसको तकलीफ़ पहुंचाने लगा, लेकिन उसने मुझसे कुछ साथ में कहा ही नहीं। जब मैं ऑफिस चला गया दूसरे दिन और ऑफिस से आते ही मैंने देखा कि रूम में निदा और नूर कुछ बातें कर रहे हैं,
और नूर हंस हंस के कह रही है, आज मैं वो पा गई जो मुझे चाहिए था, तुमने वो कर दिया जो तुम्हें मैंने कहा था। तो निदा रो रो कर और उसके पैरों पे गिरी हुई थी। वो उससे कह रही थी कि अब मेरी तस्वीरों को डिलीट कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे रिहा कर दो। मैंने तो अपना सब कुछ तुझे दे दिया, अपना शौहर भी तुम्ही को दे दिया। उतने भी नूर बोली कि अभी तो कुछ बाकी हुई है, अभी तो तुम्हें तलाक भी मिलने ज़रूरी है। उतने में निदा रो ही रही थी कि मैंने पूरे दरवाजे को खोल दिया और मैंने निदा को जाकर गले से लगा लिया और नूर को एक झन्नाटेदार सा थप्पड़ लगा दिया। मैं इतने गुस्से में था, मेरा दिल कर रहा था कि नूर को मार ही डालूं, लेकिन मैंने उससे सब्र किया और उसका फ़ोन लेकर सारी फ़ोटो उसी से डिलीट करवाया जो उसने एडिटिंग कराकर गैर मर्द के साथ मेरी निदा को लगाया था। मैंने उस दिन से जान लिया कि भरोसा सबसे बड़ी चीज़ है और मैं अपनी बीवी निदा पर बहुत भरोसा करता हूँ। अब हमारी ज़िंदगी बहुत खुशी से गुज़रती है और मैंने नूर को तलाक़ दे दिया। मैं बहुत ज़्यादा गुनहगार हो गया था उसके चंगुल में फंसकर।